नवरात्रि माँ दुर्गा का एक ऐसा त्योहार जहाँ हम माता दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करते हैं, उनका पूजन करते हैं 9 दिन तक। और इन सभी 9 रूपों के पीछे छुपी हैं 9 कहानियाँ, जिसे हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो ऐसी ही और वीडियोस इस चैनल पे आती रहती हैं, तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वंदे वाणिचितला भाई चंद्रार धकृत शेखराम वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनी। एक हाथ में देवी के फूल है कमल का और दूसरे हाथ में त्रिशूल है। बैल सवारी है माँ की। इस रूप को माँ के शैलपुत्री कहते हैं। शैलपुत्री 2 शब्दों से मिलकर बना है, शैल और पुत्री। शैल यानी पर्वत और पुत्री यानी बेटी, यानी पर्वत की बेटी। दक्ष प्रजापति के यहाँ माँ आदिशक्ति ने महादेव के से मिलन के हेतु जन्म लिया। जब माता ने वहाँ पे सती रूप में जन्म लिया, उसके बाद माँ ने अपने पिता यानी दक्ष के विरोध करने के बावजूद महादेव से विवाह किया, क्योंकि दक्ष प्रजापति महादेव को पसंद नहीं करते थे। और फिर जब उनका विवाह हो गया और वो कैलाश पे चले गए, तब दक्ष प्रजापति ने अपने यहाँ एक यज्ञ करवाया, जिसका मकसद महादेव का अपमान था। तो उस यज्ञ में दक्ष प्रजापति ने सभी को बुलाया, पर महादेव को नहीं बुलाया। और जब माता को इस बारे में पता चला, तब हठ पूर्वक वहाँ चली गई बिना महादेव के। और जब माता वहाँ पहुंची, तब दक्ष प्रजापति ने महादेव का और माता सती का बहुत ही ज्यादा अपमान किया, जो माता से बर्दाश्त नहीं हुआ। और माता ने उसी यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपना देह भस्मीभूत कर लिया। और फिर माता का अगला जन्म पर्वतों के राजा हिमावन और मैनावती के यहाँ पे हुआ, जिस कारण माँ का इस स्वरूप को शैलपुत्री कहते हैं। माँ का ये स्वरूप हमें जीवन में ऊंचाई प्रदान करता है और ऊर्जा प्रदान करता है। दधाना कर पद्माभ्याम क्षमालाक मंडलो देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी उत्तमा। एक हाथ में अक्षमाला और दूसरे हाथ में कमंडल, तपस्या में एक का कृत माँ का, दुर्गा माँ का ये स्वरूप ब्रह्मचारिणी कहलाता है, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म और चारिणी, जिसमें ब्रह्म का अर्थ है तप और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, यानी जिसने तपस्या करी हो उन माता का नाम है ब्रह्मचारिणी। महादेव को प्राप्त करने हेतु जब माता ने शैलपुत्री रूप में जन्म लिया, उसके बाद एक दिन नारद जी माता के पास आते हैं और माता अपने और महादेव के विवाह की बात नारद जी से करती है। तब नारद जी उन्हें बताते हैं कि अगर आपको महादेव से विवाह करना है, उनसे शादी करनी है, तो आपको तपस्या करनी होगी, जिसके फलस्वरूप महादेव आपसे विवाह करेंगे। तब माता ने अपने महल की सब सुख सुविधाएं, वैभव, भोग, ऐश्वर्य सब कुछ छोड़ दिए और वो तपस्या करने चढ़ी गई। माता के इसी तपस्या रूप को हम ब्रह्मचारिणी कहते हैं। और माता का ये स्वरूप हमें जीवन में ज्ञान और साधना के मार्ग प्रदान करता है। प्रवरारूढ़ा चंड कोपास्त्र कैरुता प्रसीदम तनुते मह्य चंद्र घंटेति विश्रुता। अनेक प्रकार के शस्त्र और अस्त्र, माथे पे एक चंद्र के आकार का घंटा, जिसके कारण दुर्गा माँ के इस तीसरे स्वरूप को चंद्र घंटा कहते हैं। बाघ पर होती है माँ सवार। आज महादेव उनके द्वार पे बारात लेके आए। अघोरियों के साथ भूत प्रेत उस बारात में सभी शामिल थे, गण प्रेत सब। तो जब लड़की वालों ने यानी माता के परिवार वालों ने ये दृश्य देखा, तो वो डर गए। तब माता वहाँ पे प्रकट हुई और माता ने महादेव से ये कहा कि आप जो है अच्छे से तैयार होकर अपना इस वेश को त्याग कर एक सुंदर रूप में आइए और मुझसे विवाह कीजिए। तब विष्णु जी ने महादेव को चंद्रशेखर के रूप में सजाया और इसी चंद्रशेखर की शक्ति है माँ चंद्रघंटा। माँ का ये स्वरूप सभी को सुख शांति प्रदान करने वाला है। शिरा संपूर्ण क्लेशं रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्या कुष्मांडा शुभदास्तु में। जिनकी एक मुस्कान से घोर अंधेरा भी छट जाता है और पूरे ब्रह्मांड में रोशनी, ऊर्जा फैल जाती है। माँ के इस स्वरूप को कुष्मांडा कहते हैं। ये कुष्मांडा 3 शब्दों से मिलकर बना है, कु, उष्म और अंडा। कु का मतलब होता है छोटा और उष्म का मतलब होता है ऊर्जा और अंडा का मतलब होता है एग। इसका अर्थ है ऊर्जा का एक छोटा सा बीज, जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना करी है। कहा जाता है कि जब इस धरती पर ये पूरा ब्रह्मांड एग्जिस्ट नहीं करता था, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, तब माता ने अपनी ऊर्जा से इस ब्रह्मांड की रचना करी थी और उनकी एक छोटी सी मुस्कान से वो अंधेरा हटकर पूरे ब्रह्मांड में एक ऊर्जा फैल गई थी। इसीलिए माँ का ये स्वरूप कुष्मांडा कहलाता है। सिंहासनता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। एक हाथ में स्कंद यानी कार्तिकेय, 2 हाथ में कमल का फूल और एक हाथ अभय मुद्रा में। माँ के इस स्वरूप को स्कंद माता कहते हैं। कथा के अनुसार माता और महादेव का मिलन से एक ताकतवर बीज की रचना हुई। इस
बीच का एक शरीर रूप में जन्म हुआ जिसे हम स्कंद कहते हैं, जिनका दूसरा नाम कार्तिकेय है। और माता का ये स्वरूप इसी कारण स्कंद माता कहलाता है। माँ का ये स्वरूप सभी को ममता और मातृत्व सुख प्रदान करता है। चंद्रहा सोज्जवल्क्रा शार्दूलवर वाहना कात्यायनी शुभ दध्या देवी दानवघातिनी। एक देवी जिनके एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में कमल का फूल और दो हाथ अभय मुद्रा में शेर पर माँ की सवारी है। और इन माँ का नाम कात्यायनी है। दुर्गा माँ के इस स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं। कत्य नामक ऋषि की पुत्री होने के कारण माँ का ये स्वरूप कात्यायनी कहलाता है। कथा के अनुसार कत्य नामक एक ऋषि थे जिनकी कोई भी संतान नहीं थी, और फिर उन्होंने तपस्या करी और तपस्या के फल स्वरूप माँ ने उन्हें उनकी पुत्री रूप में जन्म लेने का वचन दिया और फिर माँ ने उनके घर जन्म लिया। इसी कारण माँ को कात्यायनी कहलाते हैं। फिर माँ जब बड़ी हुई तो अनेक देवता जो है एक असुर से पीड़ित थे। एक असुर उन्हें तकलीफ दे रहा था जिसका नाम था महिषासुर। महिषासुर ने तीनों लोकों पर विजय पा ली थी और उसे कोई भी नहीं मार सकता था। और तब सभी देवताओं ने माँ को अलग अलग प्रकार के अस्त्र और शस्त्र दिए। जैसे महादेव ने उनको अपना त्रिशूल, विष्णु जी ने चक्र और ब्रह्मा जी ने कमंडल, और सभी देवताओं ने भी उन्हें अलग अलग प्रकार के अस्त्र और शस्त्र दिए। तब माँ ने महिषासुर का वध किया। इसीलिए माँ के इस स्वरूप को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। तो ये माँ हमें निडरता प्रदान करती है और सभी भय से मुक्ति कराती है। माँ का अगला स्वरूप वामपादोल्लसल्लोह लता कंटक भूषणा वर्धन मूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रिर भयंकरी। कालरात्रि, अंधेरे जैसा काला रंग और दुष्टों पर पड़ती है माँ भारी। तो माँ कालरात्रि की कहानी कुछ क्षणों में बोल पाना संभव नहीं है, तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जो सप्तमी के दिन आपको मेरे चैनल पे दिख जाएगी, अपलोड होगी। तो उस वीडियो का थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभं दद्मान महादेव प्रमोदा। चंद्रमा जैसी चेहरे पर शीतलता और श्वेत वर्ण की देवी जिनके एक हाथ में डमरू है और एक हाथ में त्रिशूल है, माँ के इस स्वरूप को महागौरी कहा जाता है। कहानी के अनुसार माता ने जब महादेव की तपस्या करी तो तपस्या करने के कारण उनके शरीर से अनेक प्रकार की अशुद्धियां जैसे धूल, मिट्टी, कंकड़, बहुत सी चीजें जो है उनके शरीर से लिपट गई, जिसके कारण उनका शरीर काला पड़ गया। तो इसी कारण एक बार महादेव ने उन्हें जो है काली बोल दिया। तब माता को बड़ा क्रोध आया और माता ने दोबारा तपस्या करी और फिर उस तपस्या के फलस्वरूप महादेव प्रकट हुए और महादेव ने माता पार्वती को गंगा जल से स्नान कराया, जिसके बाद माता का महागौरी रूप उज्ज्वल हो गया। माँ का जो महागौरी रूप है वो निकल कर आया और इस माता के रूप में शीतलता है, इसीलिए माता हमें सुख, शांति और शीतलता प्रदान करती है। सिद्ध गंधर्वयक्षाघैर सुरैर मरैर्पे सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा, एक हाथ में कमल का फूल और एक हाथ में शंख, कमल पर विराजित माँ का ये स्वरूप सिद्धिदात्री कहलाता है। सिद्धिदात्री यानी सिद्धियां देने वाली माता। माता का ये स्वरूप ही सिद्धिदात्री यानी सिद्धियां देने वाला है। सभी देवताओं को यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों को सिद्धियां इन्हीं माता ने प्रदान करी है। और इन्हीं माता के कारण महादेव का आधा शरीर जो है वो स्त्री का हो गया था, जिसे हम अर्धनारीश्वर कहते हैं। और आपने हनुमान चालीसा में एक लाइन सुनी होगी, अष्ट सिद्धिनो निधि के दाता, यानी अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां वो सब माता के अधीन है और माता का यही स्वरूप वो सब सिद्धियां प्रदान करता है। तो ये थी हमारी 9 दिन के दुर्गा माँ के 9 रूपों की कथा। तो माँ के ये 9 रूपों की कथा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। माँ के और भी रूप है, ऐसा नहीं है कि माँ के सिर्फ ये 9 रूप है। माँ 10 महाविद्याओं के रूप में भी जानी जाती हैं। तो अगर आप लोगों को उन पर भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। माँ शैलपुत्री से माँ सिद्धिदात्री तक की कहानी हमने सुनी, जो हमें अनेक प्रकार की सीख देती हैं। कोई भक्ति का, कोई शक्ति का, कोई शांति, कोई सुख समृद्धि प्रदान करने वाली। माता के अनेक रूप, अनेक प्रकार के वरदान अपने भक्तों को देते हैं। तो माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसीलिए जय माता दी।